अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे। ऐसा मौजू जिसे अक्सर लोग शर्म की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये मसला हल हो सकता है। क्या आप जानते हैं मर्दाना कमजोरी का इलाज बगैर नुकसान के भी मुमकिन है? आइए जानते हैं उसकी चंद आम वजूहात। जहनी दबाव और टेंशन, नींद पूरी ना होना, गलत तर्ज जिंदगी, वर्जिश की कमी, सिगरेट नोशी और निशा, और सबसे अहम मायूसी और खौफ। अक्सर मर्द खुद को कमजोर समझने लगते हैं और यही सोच मसले को मजीद बढ़ा देती है। मर्दाना कमजोरी का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत की कमी नहीं होता, बल्कि ख्वाहिश में कमी, एतिमाद का खत्म हो जाना या इज़दवाजी जिंदगी में मसाइल पैदा होना, ये सब मर्दाना कमजोरी की अलामात हो सकती हैं। ये मसइला सिर्फ बूढ़े अफराद को नहीं बल्कि नौजवान मर्दों को भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं मर्दाना कमजोरी का इलाज बगैर नुकसान के भी मुमकिन है? होम्योपैथी में मर्दाना कमजोरी को जिस्म और दिमाग दोनों सतह पर ट्रीट किया जाता है। मशहूर होम्योपैथिक अद्वियात 1 नंबर लकोपोडियम अगर मसला एतमाद की कमी और जहनी दबाव से हो, 2 नंबर सेलेनियम अगर कमजोरी के साथ थिकन और सुस्ती हो, 3 नंबर अग्नस कास्टस अगर ख्वाहिश में कमी और मायूसी ज्यादा हो, 4 नंबर कालादियम अगर ख्वाहिश तो हो मगर ताकत साथ ना दे। तरीका इस्तेमाल आमतौर पर यह दवाएं 3 से 5 कतरे दिन में सुबह, दोपहर और रात खाना खाने के 30 मिनट बाद या डॉक्टर के मशूरे से इस्तेमाल की जाती हैं। याद रखिए, मर्दाना कमजोरी कोई शर्म की बात नहीं, ये एक मसला है और हर मसले का हल मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो फायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको सेहत, ताकत और सुकून अता फरमाए। आमीन।